हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज फादर्स डे है। आप लोगों ने अपने पापा के साथ फैमिली में फादर्स डे सेलिब्रेट किया होगा। आई होप आप लोग अपने पापा का कहना भी मानते हैं, हर बात को अच्छे से समझते हैं अपने पापा की। और बच्चे, जैसे कि आपके पापा एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाए हुए हैं आप लोगों की, उसी तरह आप लोगों को भी बड़े होके पढ़ लिख के, खूब पढ़ लिख के अपने पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना है, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनना है, एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर भी बनना है। तो उम्मीद है आप लोग खूब पढ़ोगे, लिखोगे और अपनी फैमिली का नाम भी रोशन करोगे। तो आइए इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओम्स लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ओम्स लॉ। राइट। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है? मान लो ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? डेल्टा V। डेल्टा V इन सेंस मान लो इस एंड पे पोटेंशियल चल रहा है V1 और दूसरे एंड पे पोटेंशियल चल रहा है V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया बच्चों? V2 माइनस V1। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या है? करंट फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो। और ये जो करंट की अमाउंट है ये डिपेंड करेगी कि इन दोनों पोटेंशियल के बीच में गैप कितना है, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो जो डेल्टा V है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन साथ में एक कंडीशन है कि ऑल द फिजिकल कंडीशंस like all the physical conditions like temperature, pressure etc remains सेम। रिमेन सेम बोल लीजिए या फिर रिमेन्स कांस्टेंट बोल लीजिए। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन तब तक वैलिड होगा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब तक फिजिकल कंडीशंस जो कंडक्टर की हैं दैट आर कांस्टेंट। ठीक है। अब इस चीज को हम समझते हैं एक और एग्जांपल से। दिस इज अ कंडक्टर, राइट। मान लीजिए इस एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 10 वोल्ट और इस एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो बन गया? द पोटेंशियल डिफरेंस इज डेल्टा V इज इक्वल टू 10 माइनस 0 बराबर 10 वोल्ट। ठीक है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा आपको पता है? इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टूवर्ड्स द हाई पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टूवर्ड्स द हाई पोटेंशियल और जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड्स द लो पोटेंशियल। और ओम्स ने आगे नेक्स्ट क्या बात बोली कि इस करंट की अमाउंट डिपेंड करेगी कि दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मान लो यहां पे करंट जो हमें मिला है दैट इज 5 एम्पियर सपोज। ठीक है। यहां पे जो हमें करंट मिला है दैट इज 5 एम्पियर। ये एक एग्जांपल ली है हमने। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूं इसके साथ कंपैरिजन करने के लिए। ये हमने एक और कंडक्टर लिया, वही कंडक्टर लिया है। मान लो ये है कॉपर का कंडक्टर, तो ये भी क्या है? कॉपर का कंडक्टर है। पहले मैंने इस एंड पे कितना पोटेंशियल अप्लाई किया था? 10 वोल्ट। अब मान लो इस एंड पे जो पोटेंशियल चल रहा है दैट इज
20 वोल्ट और इस एंड पे पोटेंशियल 0 वोल्ट ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया बच्चों दोनों एंड्स के बीच में? 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अगेन द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव करना स्टार्ट करेंगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। लेकिन अब इस केस में क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे लो पोटेंशियल से हाई की तरफ। यहां पे कम इलेक्ट्रॉन फ्लो किए थे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम था, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल। मान लो एक रफ एस्टिमेट, रफ एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहां से इस एग्जांपल में अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जा रहे थे, तो अब की बार कितने जाएंगे? 10 जाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो करंट की अमाउंट है वो डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस पे। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था पहले? 10 वोल्ट का, यहां पे कितना हो गया? 20 वोल्ट। 2 गुना बढ़ गया पोटेंशियल डिफरेंस, 2 गुना बढ़ गया। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 गुना बढ़ा है तो करंट भी 2 गुना बढ़ेगा। दैट मींस अगर यहां पे हमें 5 एम्पियर का करंट मिल रहा है तो यहां पे कितना मिलेगा हमें? 10 एम्पियर करंट मिलेगा। जितने टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा उतने टाइम्स करंट चेंज होगा, क्योंकि ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ही है डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन साथ में किस बात का ध्यान रखना है? साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, प्रेशर सेम रहना चाहिए, और बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज भी क्या है? सेम रहनी चाहिए। लाइक जैसे मैंने ये एग्जांपल्स ली है ना यहाँ पे, तो जितने टेम्परेचर पे मैंने पहले कंडक्टर को रखा था उतने ही टेम्परेचर पे क्या है, दोबारा से सेकंड एग्जांपल में मैंने कंडक्टर को रखा है। टेम्परेचर को क्या रखा है? सेम रखा है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। तभी अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 2 गुना किया तो करंट भी क्या हो गया है? 2 गुना हो गया, क्योंकि दोनों केस में टेम्परेचर क्या चल रहा है? सेम चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्या है, क्लियर होगी। अब यहां पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का बच्चों साइन हटाएं और इक्वालिटी लगाएं, आपको पता है साथ में क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पे एक कांस्टेंट कौन सा आया है? आर आया है। इस आर को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अगर मैं यहां पे R को एक तरफ रखूं, I को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो ये बन जाएगा डेल्टा V डिवाइडेड बाय I। दैट इज R इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय I। ठीक है, तो यहां से मैथमेटिकली हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज the potential difference applied across the ends of the conductor to the amount of current flowing through it। ठीक है, वैसे बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस इज बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन या फिर बोल लो ऑपोजिशन। किसको ऑफर होती है? करंट को ऑफर होती है। करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है किसी कंडक्टर में, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आर बेसिकली क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मींस ऑपोजिशन या फिर बोलो ऑब्स्ट्रक्शन, ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द करंट इन कंडक्टर। राइट, अब अगर हम बात करें डेल्टा वी और आई के ग्राफ की, तो आपको पता है जब दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उन दोनों के बीच में हमेशा ही ग्राफ कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। राइट,
अब मान लो मैंने यहाँ y एक्सिस, ये है y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, इस x एक्सिस के अलोंग मान लो मैंने लिया है इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ y एक्सिस के अलोंग मैंने क्या लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, राइट। अब यहां पे मैं इस ग्राफ में 2 पॉइंट्स ले लेती हूं बच्चों। मान लो दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी। इस ए पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यू है, सपोज दैट इज I1। सिमिलरली बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यू है, सपोज दैट इज I2, राइट। और ए पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, दैट इज V1, और बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, दैट इज V2। अब अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या आएगा, आप मैथ्स में पढ़ते हो, स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा मतलब चेंज इन y एक्सिस की वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस की वैल्यू, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहां पे y2 माइनस y1 का मतलब क्या है कि y एक्सिस के अलोंग जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का मतलब क्या है, x एक्सिस के अलोंग जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्योंकि 2 पॉइंट कंसीडर किए हैं ए और बी, तो यहां पे जो V1 है दैट इज बेसिकली y1 और जो V2 है दैट इज बेसिकली y2। यहां पे I1 क्या है, x1, I2 क्या है, x2। तो यहां पे जो मैं वैल्यूज पुट करूंगी तो ये क्या बनेगा, y2 माइनस y1 का मतलब है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का मतलब क्या है, I2 माइनस I1। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट इज रेजिस्टेंस। तो मतलब ये हमारे पास क्या आ गया है, एक रेजिस्टेंस आ गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, किसकी स्लोप, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमें क्या देती है, रेजिस्टेंस देती है। अगर हमने कोई ग्राफ हमें दे रखा है, वी आई ग्राफ दे रखा है और हमें बोला गया है कि मटेरियल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो हम क्या करेंगे, उस ग्राफ की स्लोप को फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। अब एक और चीज, अगर मैं अब की बार y एक्सिस के अलोंग करंट ले लूं, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज अ y एक्सिस। यहां y एक्सिस के अलोंग मैं क्या ले लेती हूं, अब की बार करंट ले लेती हूं, इलेक्ट्रिक करंट, और यहां x एक्सिस के अलोंग क्या ले लूंगी, पोटेंशियल डिफरेंस ले लूंगी। ठीक है, तो अगेन करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमेशा ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां भी क्या आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है, अगेन यहां पे मैं 2 पॉइंट ले लेती हूं, ए और बी। यहां ए पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, सपोज दैट इज V1, और इस ए पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यू है, सपोज दैट इज I1। सिमिलरली बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, दैट इज सपोज V2, और बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यू है, सपोज दैट इज I2। अब बोला जाए कि इस ग्राफ की स्लोप निकालो, क्या आती है हमारे पास, तो स्लोप निकालें तो हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन y एक्सिस की वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस की वैल्यूज, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अब की बार देखा जाए, यहां x एक्सिस के अलोंग जो v1 है दैट इज x1, और जो v2 है दैट इज बेसिकली x2, और यहां y एक्सिस के अलोंग जो करंट I1 है दैट इज y1 एंड I2 क्या है, y2। अब देखो यहां पे y2 माइनस y1 क्या बन गया, I2 माइनस I1
डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 क्या है, v2 माइनस v1। अब की बार क्या हुआ है, कहानी उलट गई है। यहां पे करंट ऊपर है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, नीचे है, जबकि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर है, करंट नीचे है, डेल्टा वी अपॉन आई। तो ये उलट गया है, करंट ऊपर चला गया, पोटेंशियल डिफरेंस नीचे आ गया। दैट मींस इस बार हमें ये क्या दे रहा है, 1 अपॉन आर दे रहा है। 1 अपॉन आर का मतलब है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि जो स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ है, स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ, स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ हमें क्या देता है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस देता है। मान लो आपको आईवी ग्राफ दे दिया गया है, मतलब कि वाई एक्सिस के अलोंग करंट की वैल्यूज है और एक्स एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज है, और आपको बोला गया है कि इस ग्राफ से आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो आप क्या करोगे, पहले इस ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करोगे और उस स्लोप का क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। उस स्लोप का जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल गिव यू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया है। और इसके अलावा मैं एक दो न्यूमेरिकल की वीडियो और डालूंगी इसी ओम्स लॉ से रिलेटेड ही। तो आपको इस वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस वीडियो को जब तक नहीं समझ आता आप इसको रिवाइंड करके बार बार देख भी सकते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि सिल्वर का क्या रेट चल रहा है प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। कुछ बच्चों ने जवाब दिया, अच्छा लगा, और बहुत से बच्चों ने जवाब नहीं दिया, तो डैट मीन्स उन्होंने वीडियोस नहीं देखी। तो मुझे उम्मीद है बाकी के बच्चे जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो भी वीडियो देख लेंगे, टॉपिक को समझ लेंगे और तभी इस टॉपिक पे आप मूव करेंगे। और थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी फादर्स डे, थैंक यू।